अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम फॉरेक्स में किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप और मैं और हम सब जो है वो बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। हम लोग जो है वो रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ट्रेडिंग्स हो जाती हैं, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं। अगर उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर आपको जो पीछे आपने सीखा हुआ वो भी भूल जाएगा और ये भी सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो जो काम हम करने जा रहे हैं हम सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे तो उसी के रिलेटेड जो है वो मैं आपको गाइड करूँगा। तो रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो इंडिविजुअल्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम इसमें छोटे से अमाउंट के साथ, छोटे कैपिटल के साथ ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की जो मार्केट है उसमें हम काम कर सकें। इसमें इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स की तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम या बहुत ज़्यादा हमारे पास जो कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है। हम 20, 50, 100 डॉलर से भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसमें हमें लिवरेज प्रोवाइड की जाती है। रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिवरेज प्रोवाइड की जाती है। इसका ये फ़ायदा होता है कि हम छोटी अमाउंट के साथ भी बड़ी बड़ी लॉट्स और बड़ी बड़ी प्राइसेस से जो है ना वो अपनी पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। और इसमें जस्ट हमने ये करना होता है कि जो करेंसी पेयर हमें दिए जाते हैं, करेंसी पेयर की जो प्राइसेस होती हैं उसकी जो मूवमेंट हो रही होती है वो प्राइसेस कम या ज़्यादा हो रही होती हैं। तो उस बेस पे हमने, उस प्राइस पे हमने बेसिकली ट्रेड करनी है और इंशाल्लाह हमने इससे प्रॉफिट भी बनाना है। बेसिकली सारी गेम प्रेडिक्शंस की होती है। हमने उसकी प्रेडिक्शन करनी होती है कि ये प्राइस आया कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उस बेस पे फिर हम उस पर ट्रेड लेते हैं और इंशाल्लाह प्रॉफिट भी बनाएंगे आगे चल के। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं रिटेल ट्रेडिंग के, वो भी डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास करेंसी पेयर आ जाता है। करेंसी पेयर्स के बारे में डिटेल से वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल FX फैसल पे जाके आप वो देख सकते हैं। करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, करेंसी पेयर्स कैसे बनते हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं, इसकी एग्जाम क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली जो है रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें करेंसी पेयर्स दिए जाते हैं और इस करेंसी पेयर्स पे हम जो इसका एक्सचेंज, बेसिकली करेंसी पेयर में दो करेंसीज होती हैं, उनका जो एक्सचेंज रेट होता है वो चल रहा होता है। उस एक्सचेंज रेट पे हमने ट्रेड करनी होती है। इसमें जो है वो हमारे पास यूरो USD आ जाता है, GBP JPY, USD JPY, GBP USD, ये जो है वो काफ़ी फेमस करेंसी पेयर्स है जिन पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास लिवरेज आ जाती है। लिवरेज बेसिकली रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर जो है वो हमें लिवरेज प्रोवाइड करते हैं। लिवरेज का ये फ़ायदा होता है कि हम अपनी छोटी अमाउंट के साथ भी बड़े जो है वो इतनी बड़ी मार्केट में अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक आधार पैसा होता है जो कि ब्रोकर हमें देता है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन इसका मेन फ़ायदा ये है कि हम अपनी छोटी अमाउंट के साथ भी इतनी बड़ी जो मार्केट है उसमें अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब देखें, ट्रिलियन ऑफ डॉलर की मार्केट है। अब हमारे पास इतने डॉलर्स तो है नहीं कि हम इस पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो हमारे पास वही 50-100 डॉलर होता है, तो उसके साथ भी हम इसमें काम कर सकते हैं जो कि लिवरेज की मदद से होता है। नेक्स्ट हमारे पास बिड एंड आस्क प्राइसेस आ जाती हैं। बेसिकली बिड प्राइस वो होती है जहाँ पे मैं, आप सब लोग जो है वो ट्रेडर्स जो हैं वो किसी भी करेंसी पेयर को सेल कर सकते हैं। बेसिकली हम बाय या सेल दो काम ही कर सकते हैं और हमारे सामने जो है वो करेंसी पेयर चल रहा होगा, करेंसी पेयर की प्राइस चल रही होगी, हमने उस पर बाय करना है या सेल करना है। तो बेसिकली ये दो प्राइसेस होती हैं। बाय के लिए अलग से प्राइस दी गई होती है और सेल के लिए अलग प्राइस दी गई होती है। तो जिस प्राइस से हम जो है वो बाय करेंगे वो बेसिकली बिड प्राइस कहलाएगी और आस्क प्राइस वो होगी जिस प्राइस से जो बिड प्राइस है वो प्राइस है जिधर से हम किसी भी करेंसी पेयर को सेल कर सकते हैं और आस्क प्राइस वो है जिधर से हम इसको बाय कर सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंस होता है बेसिकली इसको स्प्रेड कहते हैं। इस पे भी डिटेल से वीडियो आगे आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस हैं, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम दो ही काम कर सकते हैं, या बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो हमने जो करेंसी पेयर की प्राइस होती है उस पर हमने प्रेडिक्शन करनी होती है कि ये प्राइस ऊपर वाली साइड पे जाएगी, मजीद मतलब प्राइस इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। उस बेस पे फिर हम बाय या सेल की पोजीशंस ओपन करते हैं। इसको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स। ये जो रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये काम कैसे करती है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले जो है वो हमें एक ब्रोकर का इंतखाब करना होता है। रिटेल फॉरेक्स जो है ट्रेडर्स, उनको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रोकर की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अब देखें वही बात कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की ये मार्केट है, हम इतनी छोटी अमाउंट लेके इसमें नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमें ज़ाहिर है फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी। तो इस चीज़ को जो है वो बेहतर करने के लिए, हमें इसमें काम करने के लिए ब्रोकर की फैसिलिटी दी गई है। ब्रोकर जो है वो बेसिकली हम ट्रेडर्स को
और इंटरबैंक मार्केट को आपस में लिंक करता है। बेसिकली थर्ड पार्टी होती है हमारे दरमियान में जो कि हमें आपस में लिंक करता है। ब्रोकर हमें वो करेंसी पेयर्स देता है, हमें डिफरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाते हैं, टूल्स दिए जाते हैं, मार्केट डाटा देता है बेसिकली ब्रोकर। तो उस पर हम फिर इंशाल्लाह ट्रेड कर सकते हैं। और ये है कि आपने किसी भी ब्रोकर को चूज़ करने से पहले एक चीज़ का ख्याल करना है कि वो ब्रोकर अच्छा हो। देखें कुछ रेगुलेटेड ब्रोकर्स होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ अच्छे ब्रोकर्स होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो आपने किसी भी ब्रोकर पे जाने से पहले आपने उसका अच्छे से इंतखाब करना, उस पर सर्च करनी है, फिर उस पर आपने अकाउंट वगैरह बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास वही आ जाता है ओपनिंग अकाउंट। ब्रोकर आपने चूज़ कर लिया, उस पर आपने देखना, उस पर सर्च करनी है ब्रोकर अच्छा है कि नहीं, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है, इसके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। उसके बाद आपने अकाउंट ओपन करके उसको अपना अकाउंट आप वेरीफाई ज़रूर करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपके आईडी कार्ड चाहिए होता है, आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की पिक्चर्स चाहिए होती हैं। कुछ ब्रोकर्स होते हैं वो आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपका बिजली का बिल या बैंक स्टेटमेंट भी मांगते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब देखें इंटरनेट पे काम करने के हवाले से, ऑनलाइन काम करने के हवाले से जब भी हम हमारे जहन में कोई बात आती है, हम सुनते हैं, तो पहली बात यही होती है कि यार ये जो है ये स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो देखें ऐसा कोई सीन नहीं है हमारी ट्रेडिंग में। अगर आप ब्रोकर पे किसी अच्छे ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हैं, रिसर्च करके उस पर फिर आप उसको वेरीफाई करते हैं, तो फिर आपके साथ ब्रोकर जो है वो स्कैम फ्रॉड नहीं कर सकता। ना ही कोई थर्ड पार्टी आपके पैसे निकाल सकती है, कोई बंदा आपके पैसे भी निकाल सकता है। ये वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आपके नाम से सारी चीज़ें हो जाएं, फिर आपके अलावा कोई बंदा भी इसमें से पैसे ना डाल सके, ना निकाल सके। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके नाम पे अकाउंट बना हुआ है तो आपके नाम पे ही पैसे निकल सकते हैं और किसी के नाम पे, किसी की डॉक्यूमेंट पे भी पैसे नहीं निकल सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेसिंग ट्रेड्स। ट्रेड ओपन करनी होती है, करेंसी पेयर पे हमारी प्राइस चल रही होती है, उस प्राइस पर हमने प्रेडिक्शन करनी होती है, देखना होता है, रिसर्च करनी होती है, एनालिसिस करने होते हैं कि आया कि ये मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उस बेस पे फिर हमने इस पर बाई या सेल की पोजीशंस ओपन करनी होती हैं। पोजीशंस ओपन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ज़ाहिर है हमने ट्रेड को क्लोज़ करना होता है। क्योंकि देखें अगर आपके अकाउंट में कोई पैसे पड़े हुए हैं तो वो आपके पैसे 5 साल बाद भी पड़े रहेंगे, 10 साल बाद भी पड़े रहेंगे, उसमें कोई प्रॉफिट लॉस आपको नहीं होगा जब तक आप उसकी कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं या बेचेंगे नहीं। तो सेम यही चीज़ हमारी ट्रेडिंग में भी होती है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, जब तक आप इसमें ट्रेड्स ओपन नहीं करेंगे तो आपका जो बैलेंस है सेम पड़ा रहेगा। अब बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, जो कि रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। बेसिकली पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं। फ़ायदा सबसे बड़ा तो ये है कि इसमें हम छोटे अमाउंट के साथ भी काम कर सकते हैं, हमें लिवरेज प्रोवाइड हो जाती है, ब्रोकर हमें लिवरेज दे देता है, हमें इंटरबैंक मार्केट से लिंक कर देता है, हमें ट्रेडिंग टूल्स भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस पर सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम इस पर छोटी अमाउंट के साथ भी काम कर सकते हैं। दूसरा इसका मेन फ़ायदा यह है कि मार्केट जो है वो 24 घंटे ओपन रहती है, हफ्ते में 5 दिन ओपन रहती है। हफ्ते इतवार की जो है वो छुट्टी होती है, वीकेंड मार्केट क्लोज़ होती हैं। इसके अलावा जो 5 दिन है वो 24 घंटे मार्केट ओपन रहती है। आप जब इजी हो, जब आपके पास टाइम हो, आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने 12 बजे बैठना है या 9 बजे बैठना है या 8 बजे बैठना है या सारी रात जागना। हमारे एक माइंड में ये भी बात बैठी हुई कि ऑनलाइन काम करने के लिए सारी रात जागना पड़ता है। तो देखें ऐसा भी इसमें कोई सीन नहीं है, 24 घंटे मार्केट ओपन है। जब आप इजी हो तब आप सिस्टम ओपन करें, ट्रेड करें और साइड पे हो जाएं। अब बात करते हैं थोड़े से नुकसानात की। नुकसानात में सबसे पहले लिवरेज की बात आ जाती है। देखें लिवरेज जहाँ हमें फ़ायदा दे रही होती है वहाँ हमें थोड़ा नुकसान भी दे रही होती है। इस सूरत में कि जब देखें अब छोटी अमाउंट के साथ अगर हम बड़ा प्रॉफिट, बड़ी पोजीशंस ओपन कर सकते हैं, उससे हमें फ़ायदा हो सकता है, तो सेम इसके ऑपोजिट काम भी हो सकता है, हमें उस हिसाब से लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपने ख्याल करनी है, ज़्यादा लिवरेज भी आपने चूज़ नहीं करनी। उसके अलावा जो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, प्राइसेस जो है वो बड़ी स्पीड से चेंज हो रही हैं आजकल, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना होता है। और दूसरा ये है कि रेगुलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ब्रोकर कुछ होते हैं जो कि 2 नंबर ब्रोकर होते हैं, लोकल ब्रोकर होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि ऐसे ब्रोकर्स पे अपना अकाउंट नहीं बनाना। नेक्स्ट आपके लिए एक बरादराना मशवरा भी है, आपको एक जो है वो टिप भी है कि आपने ट्रेडिंग में आने से पहले अपने आप को एजुकेट करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग सीखनी है, आपने रिसर्च करना है कि ट्रेडिंग होती क्या है, ये कैसे काम करती है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ किस तरह बनानी है, आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को किस तरह बेहतर बनाना है। फिर आपने अपना एक ब्रोकर चूज़ करना है, फिर उस पर आपने डेमो अकाउंट बनाना है। हर ब्रोकर आपको डेमो अकाउंट की फैसिलिटी देता है। डेमो अकाउंट बना के आप उस पर प्रैक्टिस करें अच्छे से। जब आप देखें कि हाँ अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि इस मार्केट से पैसे बना सकता हूँ, फिर आप अपनी रियल मनी इसमें डिपॉजिट करें और फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह हमारे इस कोर्स में आपको मिलने वाली हैं। बेसिकली जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक्स हैं वो ऑलमोस्ट आज क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम आगे चलने वाले हैं।
थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अकाउंट बनाने भी सिखाए जाएंगे, ट्रेडिंग करनी भी सिखाई जाएगी, ट्रेडिंग टेक्निक्स बनानी और अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसकी भी सारी साइकोलॉजी भी आपकी क्लियर की जाएगी। सारी चीज़ें A to Z इंशाल्लाह आपको सिखाई जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।